सवाल नंबर आज हम देखेंगे 10वां सवाल। पिछले वाली 13.4 चित्रा प्रकाशन, इससे पहले हम 9 सवाल सॉल्व कर चुके हैं। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर इसकी लिंक मिल जाएगी, देख सकते हैं। 10वां सवाल क्या कह रहा है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों की ऊंचाइयां लंबाइयों में निम्नलिखित बंटन में अज्ञात प्रविष्टियां ए बी सी डी ई और एफ ज्ञात कीजिए। हमने ये सारणी बना रखी है, देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें मान ज्ञात करने, ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है और डी का मान क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे, हम जानते हैं कि संचयी बारंबारता में जो पहला पद होता है ये ज्यों की त्यों रहता है यहाँ पर। तो ए बराबर यहाँ लिख दो, अब 12 है, ए बराबर 12। ठीक, अब संचयी बारंबारता बनते कैसी, ये इस वाले में इसका योग होता है, तो यहाँ पर लिखोगे आप ए प्लस बी, इसमें हम बी जोड़ देंगे तो इसको हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 25, क्योंकि इसमें इसको जोड़ के बराबर 25 होना चाहिए। तो ए का मान अपने पास है पहले ही से, तो 12 प्लस बी बराबर 25, तो बी बराबर हो जाएगा 25 माइनस 12 बराबर 13। बी का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, देखो ए निकल गया बी का मान, अब हम जोड़ देंगे 25 प्लस 10, तो लिख सकते हो सी बराबर 25 प्लस 10 बराबर 35, ये निकल गया सी का। अब क्या करेंगे हम, सी प्लस डी बराबर 43, तो सी प्लस डी बराबर 43, अपने पास सी का मान है, तो यहां रख दो 35 प्लस डी बराबर 43, तो डी बराबर निकल के आ जाएगा 43 माइनस 35 बराबर 8, डी का भी मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से ई प्लस 43 बराबर, ई प्लस 43 बराबर 48, तो ई बराबर हो जाएगा 48 माइनस 43 बराबर 5। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, एफ बराबर 48 प्लस 2 बराबर 50, बस निकल गए हमारे मान। इसका क्या था, ए बराबर आया है 12 और बी बराबर आया है 13 और सी बराबर आया है 35 और डी बराबर आया है 8 और ई बराबर 48 और एफ बराबर 5 है, अरे सॉरी ई बराबर 5 है, ये 48, ई बराबर 5 और एफ बराबर 50। इस तरीके से हमने इसका मान निकाल लिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां सवाल कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। तो हमने कुछ यहाँ पर टेबल बना रखी, जो अंक दे रखे हैं वो इस प्रकार है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फिर दे रखी है विद्यार्थियों की संख्या 5, 15, 30, 8, 2। अब हमें इसमें माध्यिका निकालनी है, तो एक टेबल और बनाएंगे, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता की टेबल बनाएंगे, क्योंकि हम माध्यिका निकालने जा रहे हैं। अब संचयी बारंबारता कैसे बनती है, पहला पद ज्यों के त्यों रख दो आप 5, ठीक, इसमें ये जोड़ दो 15 5 20, 20 में 30 जोड़ो तो 50, 50 में 8 जोड़ेंगे तो 58, 58 में 2 जोड़ेंगे 60। ठीक, अब ये बन गई हमारी संचयी बारंबारता। अब क्या होता है, यहां पर फार्मूला होता है इसका माध्यिका निकालने का, तो यहां पर लिखो कि आप माध्यिका बराबर, माध्यिका, माध्यिका बराबर क्या होता है, एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच, ये होता है फार्मूला। ठीक, अब इसको थोड़ी सही से लिख दो, एफ को बटे एफ। चलो इनमें क्या होता है, एन बराबर एन का योग कर लो, तो एन बराबर आपका आ जाएगा 60। ठीक, मतलब इनका योग इस अंतिम वाले संचयी बारंबारता के बराबर आता हमेशा, इनका योग करो और अंतिम वाली संख्या बराबर मैच करेगी। अब क्या करेंगे, यहां निकाल लो, एन बटे 2 बराबर क्या है ना, लिख लो एक बार आप, एन बटे 2 बराबर आपका हो जाएगा 60 बटे 2 बराबर 30। ठीक, ये एन बटे 2 निकल गया।
अब एल क्या होता है, एल बराबर देखेंगे तो यहां देखेंगे हम पहले तो 30 निकल के आया n/2। ठीक, अब इसमें संचयी बारंबारता में देखेंगे हम 30वां पद हमारा किस वाली रो में आएगा, लाइन में आएगा, 20 के बाद तो 30 आएगा, तो यहां पर आपका आ जाएगा 30 इस वाली लाइन में चला जाएगा, तो इसको हमने अंडरलाइन कर लिया। ठीक, 30 20 के बाद ही आएगा 30, तो इसमें एल होता ये होता है एल, एल ये हो जाएगा आपका, और एफ ये हो जाएगी, और सी एफ हो जाता है जस्ट इसके ऊपर वाला सी एफ हो जाएगा आपका। और क्या एच क्या होती है, इनका वर्ग अंतराल होता है वही एच होती है, इनमें 10-10 का अंतर है तो वर्ग अंतराल एच 10 हो जाएगा। तो एल बराबर लिख लो आप, एल बराबर 20 हो गया, और आपका सी एफ बराबर क्या हो जाएगी, सी एफ बराबर भी 20 हो जाएगी। ठीक, और क्या रह गया, एच बराबर हो गया, एफ लिख लो आप, एफ बराबर है 30। ठीक, एच बराबर हो जाएगा 10। अब इस फार्मूले पर आप मान रख दो, माध्यिका निकल जाएगी आपका। रखेंगे यहां पर एल बराबर कितनी है, माध्यिका बराबर यहां मान लगा दो आप, तो एल कितनी है अपने पास, एल है 20 प्लस एन कितनी है, n/2 आई थी 30 माइनस क्या था यहां पर सी एफ, n/2 आई है 30, अब सी एफ का मान है 20 बटे एफ, एफ है अपनी 30 ब्रैकेट बंद गुणित एच कितनी है 10। ठीक, अब इनको खोल दो तो ये निकल के क्या आ जाएगा 20 प्लस इनका 30 में से 20 चले जाएंगे तो 10 बटे 30 गुणित 10। ठीक, 10 तिया 30, ये बचेगा आपका 20 प्लस 10 बटे 3 बराबर 20 प्लस इसका भाग दोगे तो ये आएगा 3.33 आएगा, इनको जोड़ दो बराबर निकल के आ जाएगा 20 में 3 जोड़ दोगे आप 3.3 तो आएगा 23.33, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी माध्यिका हम ज्ञात कर लेंगे बड़े आसानी से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारहवां सवाल कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल हमने दे रखा, यहां बना लिया इसका 10 से 25, और उसमें लिखा है 25 से 40, और 40 से 55, और 55 से 70, 70 से 85 बारंबारता दे रखी है। इसमें 3, 10, 20, 13, 4, इसमें हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो एक टेबल इसमें और बनेगी, यहां पर संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक, संचयी बारंबारता बनाएंगे। संचयी बारंबारता ऐसे बनेगी, पहला पद जीव को त्यों लिख दो आप, फिर आ गया 3 में 10 जोड़ो तो 13, 13 में 20 जोड़ो तो 33, और 33 में 13 जोड़ोगे आप तो हो जाएगा 46, 46 में 4 जोड़ोगे तो आएगा 50। ठीक, अब क्या करेंगे हम, यहां पर माध्यिका बराबर सूत्र क्या होता है, यहां पर लिख लो आप, माध्यिका बराबर एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच, ये होता है फार्मूला। ठीक, अब इसमें मान लो n क्या होता है, इनका योग होता है n, तो n बराबर आएगा 50, इनको जोड़ लेना, या फिर इनका जोड़ इसके बराबर आता हमेशा, 50 हो गया। तो यहां पर क्या लिखोगे आप, n/2 बराबर आपका हो जाएगा, पहले ये मान निकाल लेंगे हम, n/2 हो जाएगा 50/2 बराबर क्या निकल के आएगा 25। ठीक, n/2 25 आया। अब इस रो में हम देखेंगे 25 किस लाइन में आएगा, तो 13 के बाद ही तो जाएगा 25, 33 से अधिक नहीं है, तो इसी लाइन में आ जाएगा 25, तो इस लाइन को आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हो। अब यहां पर एल ये हो जाएगा आपका, एल ये होता है, और एफ ये होता है, सी एफ होता है जस्ट इसके ऊपर वाला सी एफ हो जाता है। ठीक, एच का मतलब क्या होता है, इनका वर्ग अंतराल, तो पहले लिख लो एल बराबर, आप लिख लो यहां पर एल बराबर हो गया 40। ठीक, एल और सी एफ आपकी हो जाएगी, सी एफ हो जाएगी 13। ठीक, और एच हो जाएगा आपका 15, क्योंकि 15 का यहां अंतर है वर्ग अंतराल में।
ठीक। अब फिर क्या रह गया, एफ, एफ और लिख लो, एफ बराबर कितना है, एफ है 20 आपका। अब इनके मान रख दो, माध्य का बराबर, माध्य का बराबर एल कितनी है, एल है 40 प्लस एन बटे 2 कितनी है 25, ठीक, माइनस सी एफ कितना है 20, सी एफ ये है 20, यहां लिख लिया हमने, सॉरी सी एफ है अपना, सी एफ 13 है, सॉरी सी एफ है 13, वो तो 20 तो एफ है, सी एफ ये रहा 13, 13 बटे एफ कितना, एफ है 20 गुणित एच है 15, इनको सरल कर लो तो ये हो जाएगा 40 प्लस 13, 25 में से 13 गया तो 12 बटे 20 गुणित 15, इनको काट दो, 5 तिया 15 और 5 को 20 और 4 तिया 12 बराबर क्या बचा यहाँ पर 40 प्लस 3 त्रिका 9 बराबर 49, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो माध्य का बराबर निकल के आई 49। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां सवाल कह रहा है, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो टेबल कुछ इस प्रकार है, हमने बना रखी है, भार किलोग्राम में दिया हुआ है 40 से 45, 45 से 50, इस तरीके से ये 70 से 75 तक है आखिरी, और विद्यार्थियों की संख्या ये दे रखी है। अब इसमें हम निकालेंगे, टेबल और बनेगी संचयी बारंबारता। तो यहां बनाओ संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक। संचयी बारंबारता कैसे बनती है, तो पहला पद है जीव कितने लिख दो आप 2, फिर 2 में 3 जोड़ो तो ये 5 हो जाएगा, 5 में 8 जोड़ोगे तो ये 13 हो जाएगा, 13 में 6 जोड़ोगे तो ये 19 हो जाएगा, 19 में 6 जोड़ोगे तो ये 25 हो जाएगा, 25 में 3 जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा, 28 में 2 जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा। ये हमारी बन गई है संचय बारंबारता। अब यहाँ n बराबर क्या होता है, n बटे 2 निकाल लोगे। यहाँ पर सूत्र क्या होता है, पहले सूत्र लिख लो। यहाँ पर माध्य का बराबर क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट में n बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच, ये होता है फार्मूला। चलो यहां से n ये होता है, n बराबर आपका आया है 30, इनका योग कर लोगे तो 30 आएगा, तो n बटे 2 निकाल लो, यहां से n बटे 2 हो जाएगा आपका 30 बटे 2 बराबर 15। अब देखो इस लाइन में हम देखेंगे 15 किस वाली लाइन में आएगा, तो 13 के वाली तो 15 आएगा, तो इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लो, ये वाली लाइन है जो, इसको यहां से लेकर यहां तक इसको निकाल लो आप, ये हो जाएगा। अब क्या करना है मुझे, L बराबर, तो L ये होती है आपकी, L ये हो जाएगी और आपकी F ये हो जाएगी, CF इसके जस्ट ऊपर वाला CF हो जाता है, ठीक ठीक। अब क्या करेंगे हम इसमें, L बराबर हो गया आपका, यहां पर लिख लो पहले तो, L बराबर 55, ठीक, और n बटे 2 कितना आया है, n बटे 2 आया है 15, ठीक, और CF आई है 13, ये 13 है, और F है अपना 6, और H बराबर, H के मतलब होता है इनका वर्ग अंतराल, तो 5 5 का H बराबर 5, इन पे मान रख दो आप। तो यहाँ पर L का मान रखो, L का मान क्या है, माध्य का बराबर लिख सकते हो, माध्य का बराबर L का मान कितना है 55 प्लस ब्रैकेट में n बटे 2 कितनी है 15 माइनस CF कितनी है 13 बटे F कितनी है 6 गुणित H कितनी आई है 5, इनके फूल दो, इसको सरल कर दो, तो 55 प्लस 2 बटे 6 गुणित 5, काटो ने 55 प्लस 2 तिया 6, सॉरी ये 3 चला जाएगा, यहां पर लिख लो सही से, थोड़ी इसको काटेंगे तो 3 आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 55 प्लस 5 बटे 3।
अब इनको 3 का भाग 5 में दे दो तो बराबर क्या निकल के आएगा 55 प्लस 3 एकम 3.66 चला जाएगा ये। ठीक, इतना आएगा तो इसको जोड़ दो, बराबर क्या निकल के आ जाएगा 56.66। यही हमारा आंसर हो जाएगा 56.66। आइए अगला सवाल देखते हैं। 14वां सवाल देखें, नीचे दिए गए बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे रखा, बारंबारता टेबल कुछ इस प्रकार हमने लिख रखी है। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, यानी 10 का अंतर 50 से 60 तक गए हैं इसमें वर्ग अंतराल। बारंबारता 5, 8, 20, 15, 7, 5। इसमें अब एक टेबल हम बनाएंगे और संचयी बारंबारता, तो यहां पर बनाओगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कैसे बनाएंगे, तो 5 ज्यों के त्यों लिख दो। 5 में 8 जोड़ दो 13, 13 में 20 जोड़ दो 33, 33 में 15 जोड़ दो 48, 48 में 7 जोड़ दो 55, 55 में 5 जोड़ दो 60। ठीक, अब मतलब क्या होता है इसका लिख लो। माध्य का बराबर सूत्र क्या होता है इसका, माध्य का बराबर क्या होता है, L प्लस N बटे 2 माइनस CF। ठीक, इसको ब्रैकेट ले लेंगे, यहां बटे है F इंटू H, ये है। अब हम देखेंगे क्या, इसको बारंबारता का योग कर लो आप, तो योग करेंगे तो n बराबर आपका 60 आएगा, क्योंकि योगफल इस आखिरी वाले संचयी बारंबारता के बराबर जाता है बारंबारता का योग। अब n बटे 2 क्या हो जाएगी, n बटे 2 बराबर 60 बटे 2 बराबर 30। ठीक, अब हम देखेंगे 30 संचयी बारंबारता जो हमने बनाई है 30 किस लाइन में आएगा, तो 30 इस लाइन में आ जाएगा 30, तो इसको अंडरलाइन कर लो आप। ठीक, तो इसमें लिख लो L बराबर ये होता है, L ये हो जाएगा, F ये हो जाएगा, CF जस्ट इसके ऊपर वाला CF हो जाता है। H बराबर क्या होता है इनका वर्ग अंतराल, तो यहां पर लिख लो, आप यहां लिख सकते हो L बराबर 20, ठीक, और CF बराबर 13, ठीक, और F बराबर 20, और क्या बच रहा है आपका n बटे 2 लिख लो, इसमें n बटे 2 बराबर कितना निकला है 30। ठीक, और F क्या, F लिखा H बराबर, और लिख लो आप H बराबर, इनमें वर्ग अंतराल है 10-10 का अंतर है, इसमें देख लो। ठीक, अब रख दो सूत्र पे मान इनके। माध्य का बराबर लिख लोगे आप 20 प्लस n बटे 2 कितना निकल के आया है 30, माइनस CF कितना है 13, ठीक, बटे F कितना है 20, गुणित H कितना है 10। चलो खोलो ना, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस क्या 30 में से 13 चला जाएगा, आपका बचेगा 17 बटे 20 गुणित 10, 10 दूनी 20, तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका 20 प्लस 17 बटे 2। अब इनका 17 में 2 का भाग दे दोगे तो ये निकल के आपका आ जाएगा 20 प्लस 17 के आधे कितने हो जाएंगे 8.5, यानी 2 का भाग दोगे तो 8.5 आएगा, बराबर जोड़ दो तो ये हो जाएगा 28.5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से माध्य का ज्ञात करते हैं।